चलिए तो अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति में कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखा जाए स्पेसिफिक एंगल यानी पर्टिकुलर हो किसी एक कोण का मान, जैसे कहते हैं कि साइन 1 अंश 2 अंश, ठीक है। तो 1 अंश 2 अंश का मान सब लोग याद नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको याद करना हमें जरूरी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या देगा? साइन 0 अंश, cos 0 अंश, tan 0 अंश। तो 0 अंश यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोण बन रहा है, ठीक है। कहेगा कि साइन 30 अंश या फिर 60 अंश या फिर 45 अंश या फिर 90 अंश, ठीक है। तो ये सब अगर किसी एक कोण के बारे में अगर हम पढ़ें, एक कोण का त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे? विशिष्ट कोण है, किसी एक कोण के बारे में केवल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसको देखेंगे? 30 अंश और 60 अंश वाले को। चलिए पहले देखा जाए 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमिति अनुपातों के मान क्या क्या होते हैं। तो इसका डेरिवेशन बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा 60 अंश के लिए लिए 60 अंश के लिए त्रिकोणमिति अनुपात के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात 60 अंश के लिए। चलिए समबाहु त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज पता है क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो हम एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो। चलिए एक समबाहु त्रिभुज बना लिए, लगभग में समबाहु लगे कि समबाहु त्रिभुज है, ये हमने बना लिया। क्या हो जाएगा? ABC नाम दे दिए। और हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात जब शुरुआत में बताए थे तभी त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल होता है। क्या ये समकोण त्रिभुज है? नहीं ना, एक ऐसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। तो समकोण बनाने के लिए कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, जबकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 अंश। तो चलिए ठीक है, तो यह कोण 60 अंश हो जाएगा, ये भी कोण 60 अंश हो जाएगा, और वो अभी कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश। तो हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, तो हम क्या करते हैं? इस त्रिभुज के किसी एक शीर्ष सम्मुख भुजा पर लंब खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? ड्रा कर देंगे परपेंडिकुलर, नॉर्मल खींच देंगे यानी लंब, तो हो जाएगा 90 डिग्री, और इसको नाम दे देते हैं पॉइंट डी, ठीक है। तो अगर यह 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दो समकोण त्रिभुज मिलेगा। कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले सकते हैं और उसमें हम देखें क्या मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं एक चीज और। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो अगर इस पूरे की लंबाई हम a भी मान सकते हैं या फिर 2a, तो 2a मानने में हमें सुविधा इसलिए होती है कि अगर इसका आधा भी करेंगे तो कैलकुलेशन आसानी के लिए, बस बाद में वो बात समझ में आ जाएगी। आगे देख लेते हैं, इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी, और इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी, इसकी भी लंबाई 2a हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें? चलिए इसी को ले लेते हैं, BDA या ADB को ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज BDA में चलिए साइन ले लेते हैं, क्योंकि साइन हमें 60 अंश का मान चाहिए। तो साइन 60 अंश, क्योंकि यही कोण ले रहे हैं ना, और इस कोण के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधा। तो इस कोण के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? कौन सी भुजा हो जाएगी? AD। तो हो जाएगा कितना? AD। अब बटे में कितना होता है? कोण, तो कोण कितना हो जाएगा? तो AB, तो कोण हो जाएगा हमारा AB। अब यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? साइन 60 अंश बराबर AD की वैल्यू रख देते हैं, AD की वैल्यू रख देते हैं और AB की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए AB की वैल्यू तो मालूम है, लेकिन AD की वैल्यू हम कैसे रखेंगे? तो AD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें,
और हमें पता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं मालूम है तो तीसरी भुजा आसानी से निकाली जा सकती है। तो चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए कि इसकी लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले हमें यह भुजा मालूम है, अगर यह भुजा मालूम चले तो यह भुजा निकाल सकते हैं। तो याद रखिए समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से समूह भुजा पर खींचा गया लंब उस भुजा को समान दो भागों में क्या करता है, बांटता है, विभाजित करता है, विभक्त करता है। तो अगर यह टोटल लंबाई 2a है तो इतनी लंबाई कितनी हो जाएगी जब बांट रहा है, तो a हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी ये दोनों आपस में बराबर होगी, यानी BD की लंबाई भी a के बराबर हो जाएगा। अच्छा BD की लंबाई a के बराबर और एक 2a के बराबर, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो समकोण त्रिभुज का क्या है, लंब है, अगर इस कोण को ले रहे हैं तो ठीक है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर यहां से लिखना चाहे कि बताइए AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो AD का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा दे तो कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस कितना BD का स्क्वायर, वैल्यू पुट अप कर देते हैं। AB की वैल्यू कितनी है, तो 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, a है तो a स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, AD स्क्वायर की वैल्यू, तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो AD इक्वल टू हो जाएगा √3 और a का स्क्वायर तो ये हो जाएगा। तो ये भी लंबाई हमें मिल गया कितना, √3a। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं साइन से कोई भी वैल्यू, तो साइन 60 अंश का मान हमें लिखना था, यानी AD चाहिए तो AD हमें कितना मिल गया, AD हमें मिल गया कितना, कड़ी में 3 में सॉरी कड़ी में 3a और बटे में AB हमें कितना मिला, तो AB है 2a। अब यहाँ पर a से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हमें रिजल्ट कितना मिल गया, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो मिल जाता है हमें कड़ी में 3/2। ठीक है, नेक्स्ट साइन तो मिल गया, अब हम काश ले लेते हैं, तो काश लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, काश 60 अंश बराबर आधार बटे में कर्ण, आधार कितना हो जाएगा BD और कर्ण हो जाएगा AB, तो लिखेंगे कितना BD बटे में AB। चलिए वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो काश 60 अंश की वैल्यू हो जाएगी, BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू a है, अब बटे में AB की वैल्यू कितनी है, तो AB की वैल्यू कितनी है 2a है। तो अब यहाँ पर a से कैंसिल आउट, तो हमें मिल जाएगा कितना, काश 60 अंश बराबर 1/2। ठीक है, नेक्स्ट अब उसके बाद काश के बाद क्या हो जाएगा, tan 60 अंश कितना हो जाएगा, तो आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार कितना है हमारा, सॉरी tan है ना, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, लंब बटे में आधार होता है, तो लंब हमारा कितना है AD और आधार कितना है BD, तो हो जाएगा कितना AD बटे में BD, वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी AD की वैल्यू कितनी है, तो AD की वैल्यू है √3a, अब बटे में BD की वैल्यू कितनी है, तो a है, तो a से a क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कितना मिल जाएगा, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी कितनी √3। अब बाकी तीन की निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी शेष तीनों जो होते हैं इन्हीं के व्युत्क्रम होते हैं, तो इसी के आधार पर हम लिख सकते हैं, अगर tan मिल गया तो काट 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो काट किसका उल्टा होता है tan का, तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो उल्टा हो जाएगा 1 बटे में कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक का लिखना होगा, तो सेक 60 अंश का मान कितना होगा, तो सेक किसका उल्टा होता है काश का, और काश 60 अंश का मान कितना आया 1 बटे में 2, तो उल्टा करेंगे तो 2 बटे में 1, तो नीचे 1 लिखे या न लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो इसी का उल्टा, तो 2 बटे में कड़ी में 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, 60 अंश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान मिल गए, क्या क्या मिल गया, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3 बटे में 2, काश 60 अंश का मान 1 बटे में 2, tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, और tan का उल्टा होता है काट, इसलिए 1 बटे में कड़ी में 3, सेक होता है काश का उल्टा, तो 1 बटे में 2 था, तो यहाँ पर 2 बटे में 1, नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं, और कोसेक 60 अंश की वैल्यू मिल गई हमें कितना, इसका उल्टा यानी 2 बटे में कड़ी में 3। नेक्स्ट हम देखेंगे 60 अंश के लिए, तो हमने देख लिए, अब हम देखेंगे किसके लिए, 30 अंश के लिए। तो चलिए 30 अंश के लिए देखा जाए, 30 अंश के लिए देखा जाए, सेकेंड
30 अंश के लिए, 30 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। एक चीज और हम लोग जानते हैं, इसी फिगर में देख लेंगे, क्या अलग से फिगर बनाएंगे हम लोग, इसी फिगर में देख लेते हैं कि यह समबाहु त्रिभुज है, तो यह कोण कितना हुआ 60, यह कोण कितना हुआ 90, यह कोण कितना होगा, समकोण त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, तो 90 और 60 कितना हो गया 150, तो ये कितना कोण होना चाहिए, एक कोण हो जाएगा 30 और एक कोण हो जाएगा 30। वैसे डायरेक्ट हम लोग याद करते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से समभुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष कोण को समान दो भागों में क्या करता है, बांटता है, तो यह 30 पे भी कितना होगा 30 हो जाएगा, यानी ये दोनों कोण 30 डिग्री के हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 60 अंश के लिए यह कोण लिया, तो 30 अंश के लिए इसी त्रिभुज में यह कोण ले सकते हैं। चलिए देख लिया जाए। चलिए साइन 30 अंश, अब देखिए कोण बदल गया, जब कोण 30 अंश पर बदल गया, देखिए त्रिभुज वही है, तो यह लिए, तो इसके लिए अब यह लंब होगा और जिसके साथ बनेगा वो आधार होगा, कोण तो फिक्स रहता है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे में कोण, तो लंब कितना हो जाएगा BD, अब बटे में कोण कितना हो जाएगा AB, वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BD की वैल्यू कितनी है, तो BD की वैल्यू है हमारी कितनी, तो A है, अब बटे में AB की वैल्यू कितनी है 2A है, तो A से A कैंसिल आउट, तो मिल जाएगा कितना साइन 30 डिग्री की वैल्यू ऊपर 1 नीचे 2 यानी 1/2। चलिए आगे चलते हैं, cos 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो होता है कितना आधार बटे में कोण, अब 30 डिग्री यहाँ पर है तो इसके लिए ये आधार होगा और एक कोण होगा, तो आधार हमारा हो जाएगा कितना AD, तो AD अब बटे में कोण कितना होगा AB, वैल्यू पुट अप कर दे दोनों की, तो cos 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, चलिए AD की वैल्यू कितनी है, तो AD की वैल्यू है कितनी √3A, अब बटे में कितना 2A, A से कैंसिल आउट, यानी cos 30 अंश बराबर √3/2, cos मिल गया तो अब निकाल लेते हैं tan, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो tan 30 लंब बटे में आधार, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब कितना है BD अपान आधार कितना है AD, दोनों की वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, तो BD की वैल्यू है A अपान में कितना, तो √3/A, A से कैंसिल आउट, यानी tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ऊपर 1 नीचे √3 यानी 1/√3, 3 मिल गए, तो शेष तीनों इसके उल्टे हो जाएंगे, यानी अगर हम लिखना चाहे काट का, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/√3, तो √3/1, 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हर में, ठीक है। इसी तरह से हम लिखेंगे क्या, cos का उल्टा sec होता है, तो sec कितना हो जाएगा sec 30 डिग्री की वैल्यू, तो इसका उल्टा हो जाएगा कितना 2/√3, और इसी तरह से आगे चलेंगे, साइन 30 अंश की वैल्यू इतनी है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या देखिए 30 अंश, कोण 30 अंश और कोण 60 अंश के लिए हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे किसके लिए 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कितना होता है, चलिए देखा जाए। पैंतालीस अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, पैंतालीस अंश के लिए ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण 45 अंश हो, साथ ही साथ वह समकोण भी हो, ताकि त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें अप्लाई किया जा सके। तो हम क्या करते हैं त्रिभुज बनाते हैं, चलिए बना लिए ABC, जिसका यह कोण 45 अंश है और यह कोण 90 अंश, तीसरे कोण की वैल्यू आप खुद बता सकते हैं कितना होगा, तो तीसरा कोण भी कितना होगा, ये भी 45 डिग्री ही होगा।
क्योंकि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है त्रिभुज में 180 अंश, तो ये 45 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना होगा 45 होगा। देख सकते हैं जोड़कर 45 गुना के 90 और 90 180। तो चलिए जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज भी कहा जाता है, क्योंकि जब दोनों कोण बराबर है तो इनकी समभुजाएं भी आपस में बराबर होगी। तो अगर इसकी लंबाई a सपोज कर ले तो इसकी भी लंबाई a ही होगा, दोनों की लंबाई a हो जाएगी। अब हमें निकालना है क्या, कर्ण निकालना है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, चलिए देख लिया जाए। तो कर्ण हमारा है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कोई भी कोण ले सकते हैं क्योंकि दोनों तो सेम है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो AB का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा BC का स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं। AB की वैल्यू a है तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो AC इक्वल टू कितना, तो √2 और a स्क्वायर की वैल्यू a हो जाएगी, तो AC बराबर √2a। चलिए a भी मिल गया हमें √2a, ठीक है। अब नेक्स्ट देखा जाए, तीनों भुजाएं मिल गई है, समकोण त्रिभुज है, अप्लाई करते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में। चलिए देखा जाए, साइन 45 अंश, तो साइन 45 अंश का मान हमें देखना है, तो क्या आता है लंब बटे में कोण, तो 45 अंश, चलिए यही कोण ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए लंब हो जाएगा यह और कोण हो जाएगा यह, तो लंब कितना हो जाएगा BC और बटे में कोण कितना हो जाएगा, तो कोण हो जाएगा AC, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, BC की वैल्यू कितनी है, तो BC की वैल्यू है हमारी a और AC की वैल्यू √2a है, तो √2 into a से कैंसिल आउट, ऊपर 1 बचेगा, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। नेक्स्ट देखा जाए cos 45 डिग्री की वैल्यू, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी कितनी, आधार बटे में कोण, आधार AB अपान कोण, हाइपोटेन्यूज कितना है AC, वैल्यू पुट अप करेंगे हमें कितना मिल जाएगा cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, चलिए देखिए AB की वैल्यू भी a है, अपान AC की वैल्यू कितनी है √2a है, a से कैंसिल आउट, यानी cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी ऊपर 1 नीचे √2, यानी ये दोनों वैल्यू सेम मिली, ठीक है। आगे चलते हैं, tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है, ये होता है लंब बटे में आधार, लंब हो जाएगा कौन सा BC और आधार कितना हो जाएगा AB, वैल्यू पुट अप कर देते हैं दोनों की, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हमें मिल जाएगा, तो BC की वैल्यू है a और AB की वैल्यू भी है a से कैंसिल आउट, क्या मिलेगा 1/1, यानी रिजल्ट 1 मिल जाएगा, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब शेष तीनों का निकाल लेंगे, तो tan की वैल्यू 1, तो काट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1/1 होगा, और 1/1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो गया, ठीक है। sec 45 डिग्री की वैल्यू, तो sec जो होता है cos का उल्टा होता है, और cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, तो √2/1 यानी √2 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से sin का उल्टा क्या होता है cosec, तो cosec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू √2 होगी, ये हो जाएगा 45 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। sin 45 अंश का मान 1/2 cos 45 अंश का मान 1/√2, tan 45 अंश की वैल्यू 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, cot 45 डिग्री की वैल्यू भी 1, sec 45 डिग्री की वैल्यू √2 और cosec 45 डिग्री की वैल्यू √2, ठीक है। ये सारे मान याद होने चाहिए, तभी आगे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। याद करना बहुत ही इजी है, उसका तरीका भी हम बताएंगे, लेकिन कुछ अभी देखने हैं हमें 0 अंश के लिए और देखने हैं और 90 डिग्री के लिए देखने हैं। चलिए देखा जाए, चलिए देखिए नंबर 4 0 डिग्री के लिए। अब यहाँ पे कोई ट्रायंगल हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि 0 डिग्री का जो एंगल होता है वो किसी त्रिभुज में नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम केवल एक एंगल बना लेते हैं,
वर्टेक्स हो गया ओ शीर्ष, किरण हो गया ओ ए और ओ बी, और यह कोण हम सपोज कर लेते हैं कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा है। इसको कोण ए ओ बी भी कह सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हमें बताइए क्या करते हैं, इस जो भी ये किरण है ओ बी, इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, या फिर हाँ चलिए ठीक है, किरण ओ बी है, इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट पी, और इस पॉइंट से इस पर क्या खींच देते हैं, परपेंडिकुलर लंब खींच लेते हैं। सपोज लीजिए, कर लीजिए कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक छड़ का ऐसा बनाया गया जैसे है कि हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कैंची देखे हैं, यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, दो एक समझ लीजिए दो रॉड है और दोनों को एक नई जगह पर इस तरह से फिक्स किया गया है कि इसको इस तरह से क्या किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, जैसे सरौता होता है, ठीक है ना, यहाँ से घूम सकता है, यानी इन दोनों को आपस में हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम फिक्स कर दिया और इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया और यह एक समझ लीजिए कि रोप ले लिए, रस्सी ले लिए और उसमें क्या कर दिए, ईंट हम बांध दिए। इसी से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईंट हम क्या कर देते हैं, इसमें बांध देते हैं, ठीक है, ईंट इसमें बांध दिए। तो ये जो होगा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज के लंबवत होगा, तो एक कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। चलिए अब आगे हम चलते हैं, 0 डिग्री के लिए हमें देखना है। तो अच्छा है अगर हम कहें कि यह कोण जो है 90 डिग्री से कम है और हमें 0 डिग्री का वैल्यू निकालनी है, तो यह कोण 0 डिग्री कब बनेगा, इस बात को हमें ध्यान देना है। यह कोण 0 अंश कब बनेगा, जब यह भी भुजा इस पर आ जाए, जब यह भी भुजा क्या हो जाए, इसी पॉइंट पर आ जाए। थोड़ा सा इस पॉइंट को हम पी सपोज कर लेते हैं, ये जो पॉइंट है, अगर यह इस पर आ जाएगा तभी तो एक और 0 डिग्री होगा। तो पहले हम साइन थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है ना, साइन थीटा की वैल्यू, या फिर पहले वही कंडीशन देख लेते हैं कि अगर थीटा टेंड करेगा 0, थीटा क्या होगा, टेंड करेगा 0 डिग्री, ठीक है। तो देखिएगा जब यह रस्सी बांधे हैं तो ये जैसे जैसे जाएगा आगे तो पॉइंट पी आगे आएगा, तो सॉरी पॉइंट पी, इसको भी पी नाम दिए है ना, ओ पी, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, इसको क्यू कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर ये रस्सी बांधे हुए तो अब पॉइंट भी तो आगे खिसकता चला जाएगा, जब इसको पास में लाते जाएंगे तो इसको नीचे कर रहे हैं, इस छड़ को हम नीचे कर रहे हैं, तो रस्सी बंधा हुआ है और इसमें ईंट बांध दिए या कोई ब्लॉक हम बांध दिए, तो ये जैसे जैसे नीचे आएगा साथ में नीचे चलता चला आएगा। और ये जो रस्सी का जो पॉइंट होगा, जो इस छड़ को काट रहा होगा, वह पॉइंट, हम रस्सी को नहीं कर रहे हैं, रस्सी को जो पॉइंट है उसको नहीं कर रहे हैं, जो छड़ का पॉइंट है, यानी दोनों जहां पर रस्सी और छड़ एक दूसरे को काट रहे हैं, वो पॉइंट धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। और जब यह रॉड बिल्कुल इस रॉड पर आ जाएगा तब वो पॉइंट पी कहां पर पहुंच जाएगा, पॉइंट क्यू पर, यानी पॉइंट क्यू और पॉइंट पी दोनों एक ही जगह पहुंच जाएगी। यानी रस्सी जो है इस पर भी बंधा है और इसको भी काटेगा, तो कब काटेगा, जब रस्सी एक ही जगह से जाएगा तभी ना, तब पॉइंट पी किधर होगा, क्यू के बराबर हो जाएगा, यानी पॉइंट पी और क्यू दोनों सेम हो जाएंगे। यानी उस केस में क्या होगा कि जब थीटा का मान 0 होगा तो पी किधर टेंड करेगा, क्यू के तरफ, किधर टेंड करेगा, क्यू के तरफ। और जब पी क्यू के तरफ टेंड करेगा तो जो ओपी का मान होगा वो ओक्यू के बराबर हो जाएगा। तब उस केस में ओपी जो होगा वह बराबर हो जाएगा किसके, ओक्यू के, क्योंकि पी और क्यू दोनों एक ही पॉइंट पे हो जाएंगे, तो ओपी और ओक्यू दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और जो पॉइंट जब पी क्यू पर आ जाएगा तो जो पी क्यू डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एक ही पॉइंट पे आ गया ना, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, एंड पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0। इसी बात को हमें बस समझना है, अब आसानी से लिख सकते हैं। चलिए हमें 0 डिग्री की लिखनी है, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। तो चलिए यहां से पहले लिख लेते हैं साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए त्रिभुज बना हुआ है, लंब बटे में कोण, लंब कितना हो जाएगा थीटा के लिए, क्योंकि थीटा लिए एक और, तो लंब हो जाएगा हमारा पी क्यू
अब बटे में कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा ओपी। ठीक है, अब चलिए अब कोण हम रखने जा रहे हैं थीटा का 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री। और जब कोण 0 डिग्री रखेंगे तो पी क्यू का मान कितना हो गया, 0 हो गया, वो भी रखेंगे। और ओपी चाहे कुछ भी मान हो, ठीक है। अब इससे 0 में भाग देंगे तो रिजल्ट हमें कितना मिलेगा 0, तो हमें मिल जाएगा साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे cos 0 डिग्री की वैल्यू, यानी cos थीटा पहले लिख लेते हैं। cos थीटा बराबर कितना होता है आधार बटे में कर्ण, आधार कितना हो जाएगा OQ और कर्ण कितना हो जाएगा OP, तो हो जाएगा OQ बटे में OP। अब थोड़ा सा देखते हैं तो cos, अब थीटा टेंड कर रहा है 0 डिग्री, तो अब हमें ये बताइए कि OQ का मान किसके बराबर, OQ का मान OP के बराबर या OP का मान OQ के बराबर, कोई एक रख सकते हैं। तो चलिए OQ है तो OQ रहने देते हैं और OP को ही चेंज कर लेते हैं, तो OP की वैल्यू भी किसके बराबर है OQ के बराबर, ऊपर भी OQ नीचे भी OQ, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो 1 बटे में 1 मिलेगा, यानी cos 0 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखा जाए क्या tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो सीधा हम पहले tan थीटा का मान लिखेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना लंब बटे में आधार, लंब हमारा कितना है थीटा के लिए तो PQ, अब बटे में आधार कितना है, तो आधार है हमारा OQ। अब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो tan 0 डिग्री इक्वल टू PQ, तो PQ की वैल्यू कितनी है PQ। ठीक है, तो PQ की वैल्यू OQ के बराबर हुआ और नीचे क्या है OQ। ठीक है ना, तो कर देते हैं PQ की जगह पर कितना रख देंगे OQ अपान नीचे OQ पहले से है, किसी एक को केवल कन्वर्ट करेंगे तो OQ से OQ क्या हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, PQ अपान OQ है लंब बटे में आधार। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, PQ तो हमारा क्या हो रहा है, PQ तो हमारा 0 हो रहा है ना, तो PQ की वैल्यू कितनी रखेंगे 0 और बटे में कितना OQ, और 0 अपान OQ कितना हो जाएगा, 0 से किसी भी संख्या में भाग, किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब 3 ज्ञात कर लिए तो शेष तीनों के तो मान लिख सकते हैं ना, चलिए लिखते हैं tan 0 तो cot 0 का मान कितना हो जाएगा, cot 0 की वैल्यू हो जाएगी, इसका उल्टा जो भी होगा उसका 1 बटे में कर देंगे तो 1 बटे में 0 और 1 में 0 से भाग देंगे तो कितना होता है अनंत होता है, और अनंत को इनफाइनाइट को इस तरह से लिखा जाता है, ये हो जाएगा cot 0 अंश की वैल्यू। उसके बाद sec 0 अंश की वैल्यू, तो sec 0 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो sec किसका उल्टा होता है cos का, तो 1 बटे में कितनी वैल्यू है 1, यानी कितना मिल जाएगा sec 0 डिग्री की वैल्यू भी 1 होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा sin का उल्टा cosec, तो cosec 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 अपान sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 है तो 1 बटे में 0, यानी कितना हो जाएगा यह इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देख लिया 0 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। अब हम लोग देखेंगे किसके लिए 90 डिग्री के लिए। ठीक है ना, चलिए 90 डिग्री के लिए देख लिया है, 90 डिग्री के लिए भी फिगर यही रहेगा नंबर 5, 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही ध्यान देना है, जब थीटा टेंड करेगा कितना 90 डिग्री, देखिए यह थीटा 90 डिग्री कब हो जाएगा, यह थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब यह बिल्कुल इस पर लंब हो जाए, यानी इस छड़ को हम थोड़ा सा घुमा के ऐसे कर दें, ठीक है, तब 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री जब हो जाएगा तब थोड़ा सा हम पूछेंगे, जब इसको हम धीरे धीरे घुमाएंगे यह पॉइंट अब इधर जाना शुरू करेगा, रस्सी जो होगा इधर जाना शुरू करेगा, और जैसे ही बिल्कुल इसको सीधा स्ट्रेट कर देंगे इस छड़ को, रस्सी भी बिल्कुल जाके उससे से क्या हो जाएगा चिपक जाएगा, यानी उस केस में Q जो होगा किधर जाना शुरू करेगा O के तरफ। तो जब थीटा टेंड करेगा किधर, जब थीटा टेंड करेगा 90 डिग्री के तरफ, तो जो पॉइंट हमारा Q होगा वो टेंड करेगा किधर, तो टेंड करेगा किधर, किधर अप्रोच करेगा, किधर जाएगा O के तरफ, O है, ठीक है ना, यह O है 0 नहीं है, ठीक है O है। आगे चलते हैं,
अब थोड़ा सा हमें ये बताइए, तो उस केस में जब Q जो होगा कहाँ आएगा, जब बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे तो Q कहाँ पर आ जाएगा, PO पर। और जब Q O पर आ गया तो दोनों पॉइंट एक ही पर हो गए ना, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो OQ हो जाएगा, तो OQ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और हमें ये बताइए जो PO होगा, जब Q यहाँ पर पहुंच गया तो जो PQ था और PO था, ये दोनों की लंबाई आपस में क्या हो जाएगी, जब ये बिल्कुल सीधा होगा तो यहाँ से Q भी उसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां पर O है। तो O से जितनी डिस्टेंस P की होगी उतनी ही डिस्टेंस कहां पर हो जाएगी, क्योंकि Q भी तो O पर जा रहा है ना, तो PQ की भी हो जाएगी। यानी यहाँ पर कहेंगे तथा एंड जो OP होगा या PO होगा, OP लिख लेते हैं, OP जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो बिल्कुल सीधा होगा, स्ट्रेट होगा, तो PQ के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल वही चीज, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पर देख लिया जाए। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू तो उसी डायग्राम से हमें लिखना है, PQ बटे में OQ। चलिए PQ की वैल्यू अब कितना रखेंगे, देखिए थीटा बराबर 90 डिग्री रखने जा रहे हैं, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, PQ। तो PQ की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, तो PQ की जगह पर OP रख सकते हैं। चलिए PQ की जगह पर OP रख लेते हैं। भाई PQ का क्या हो रहा है, OP के बराबर हो रहा है। चलिए तो PQ बराबर हमारा हो जाएगा OP, ठीक है, रख दिए। और नीचे कितना है OP से OP कैंसिल आउट, यानी हमें क्या मिल जाएगा, साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर देखेंगे कास थीटा, तो कास थीटा बराबर इतना हुआ था और थीटा का मान हम रखने जा रहे हैं कितना, 90 डिग्री, तो कास 90 डिग्री। तो अब देखिए OQ का मान कितना हो जाएगा, तो OQ का मान कितना है, 0 है, तो OQ का मान रख दिए 0 और नीचे होगा OP। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना होगा, 0, तो यहाँ पर श्वास होना चाहिए कास, तो कास 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। उसके बाद tan, तो tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो चलिए देखते हैं, PQ अपान OQ, तो PQ है कोई संख्या है अपान OQ कितना है, तो OQ हमारा 0 हो गया, और 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे उसका मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। अब बस उसका उल्टा कर लेंगे, काट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो काट किसका उल्टा होता है, tan का, ठीक है। और tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट आई है, तो 1 अपान इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट से भाग देंगे 1 में तो कितना होगा, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या से 1 में भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं sec 90 डिग्री, तो sec किसका उल्टा होता है, कास का, और कास 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 1 बटे में 0 हो जाएगा, और 1 बटे 0 यानी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और उसी तरह से sin 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो cosec 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 अपान 1 यानी कितना, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 अंश के लिए देख लिए, 30 अंश के लिए, 45 अंश के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात देख चुके हैं। और इसको कैसे याद रखना है ये सबसे जरूरी चीज है, तो उसके लिए एक टेबल हम बना लेते हैं, बुक में भी दिया होगा, बुक होगा किसी के पास तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। चलिए हम बता देते हैं कैसे इसको याद रखेंगे। याद करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, और इसको याद तो करेंगे ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक याद रहेंगे। चलिए एक टेबल बना लेते हैं, इधर लिख लेते हैं कोण और इधर लिख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात।
0 डिग्री कोण लिख रहे हैं इधर, और इधर हो जाएगा 30, 45, 60 डिग्री और देन 90 डिग्री। ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद कोसेक सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है ना। साइन 0 डिग्री की वैल्यू, इसको याद करने का ये भी तरीका है कि यहाँ पर देखिए 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे। बनाने का तरीका एक ट्रिक है बस, और कुछ नहीं। सब में 4 से भाग दे देंगे और सब में 4 से भाग देने के बाद पूरे का वर्गमूल ले लेंगे। तो चलिए 0 में 4 से भाग देंगे 0 ही रहेगा, वर्गमूल लेंगे तो 0 रहेगा। इसमें 4 से भाग देंगे तो 1/4 होगा, वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 1/2 होगा, ऊपर 2 नीचे 4, ऊपर 2 नीचे 4 कटेगा तो कितना मिलेगा हमें, 1/2 ही मिलेगा। और 1/2 का वर्गमूल तो 1 का वर्गमूल 1 और नीचे कितना मिलेगा हमें 2 मिलेगा। तो वर्गमूल लेंगे तो 2 का वर्गमूल कितना होगा, कड़ी में 2, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और यहाँ पर भाग देंगे 4 से तो 3 का वर्गमूल कड़ी में 3 और बटे में कितना हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और 4 से भाग देंगे तो 1 कितना हो जाएगा 1। ये बस एक ट्रिक है। ठीक है ना। तो इस तरह से साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/में कड़ी में 3 होता है, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट cos 0 डिग्री की वैल्यू, तो बस कुछ नहीं करना है, इसी को उल्टा कर देना है। इधर से नहीं लिखकर उधर से लिख देंगे, कितना आ जाएगा 1, फिर उसके बाद √3/2, फिर उसके बाद 1/√2, यानी उधर से चल रहे हैं, फिर 1/2 और फिर उसके बाद 0 होगा। tan का तो एक चीज हम लोग पढ़े थे कि tan थीटा बराबर कितना होता है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। tan का मान sin और cos के पद में पढ़े थे ना, तो बस क्या करना है, sin में cos से भाग दे देना है तो tan का मान मिल जाएगा। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो 0, इससे इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 नीचे कड़ी में 3 तो 1 में कड़ी में 3, इससे भाग देंगे इसमें तो पूरा पूरा सेम है, कट जाके 1 आ जाएगा। और इससे जब इसमें भाग देंगे तो 1 2 से 2 कटेगा, ऊपर कड़ी में 3 नीचे 1 तो कड़ी में 3 और 1 में जब 0 से भाग देंगे तो कितना होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब जब 3 मिल गया तो शेष 3 तो इसके उल्टे हो जाएंगे, तो काट का उल्टा यानी इसका उल्टा, या फिर उधर से लिख सकते हैं कितना होगा, इनफाइनाइट। ठीक है। कड़ी में 3 तो कड़ी में 3, 1 में कड़ी में 3 और इधर कितना है 0, तो काट 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेक इसका उल्टा आता है कास का, कास का उल्टा 1 में 1 तो 1 ही होगा, इसका उल्टा 2 में कड़ी में 3 हो जाएगा, इसका उल्टा कड़ी में 2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा और इसका उल्टा तो 1 में 0 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। और नेक्स्ट देखा जाए कोसेक, तो कोसेक 0 अंश का मान तो इसका उल्टा हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका उल्टा तो 2 हो जाएगा 2 में 1, इसका कड़ी में 2 हो जाएगा, इसका 2 में कड़ी में 3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा कितना 1 में 1 यानी 1। तो इस तरह से हमारा टेबल बन गया। लिखना आसान है, याद करेंगे प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजीली आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की जरूरत है। अब 1 2 क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे क्या देगा, साइन 45 डिग्री प्लस कास 0 डिग्री अपान साइन 30 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्या देगा,
ठीक है, या फिर मान जो इसका सॉल्यूशन होगा उसको डायरेक्ट दे देगा, कह देगा कि सीधे कीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ऐसे क्वेश्चन देता है, तो बस क्या करना है, याद है तो मान रख देंगे। sin 45 अंश का मान कितना होता है, तो 1 बटे में कड़ी में 2। cos 0 अंश का मान कितना होता है, तो 1 होता है। और यहाँ पर sin 30 अंश का मान कितना होता है, तो sin 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, और sin 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है 0। तो हमें कितना मिलेगा, ऊपर इसके बटे में 1 है, यहाँ पर 2 है, कड़ी में 2 है, तो ऐसे मिलेगा तो कड़ी में 2 होगा। इससे भाग देंगे तो एक बार 1 1 में, अब प्लस इससे भाग देंगे तो कड़ी में 2 बार, कड़ी में 2 से इसमें गुणा करेंगे, कड़ी में 2 बटे में नीचे 0 है, तो बटे में केवल 1 बटे में 2 होगा। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर और कड़ी में 2 आ जाएगा नीचे, तो हमें मिल जाएगा 2 ऊपर पूरे में गुणा होगा कड़ी में 2, 1 धन कड़ी में 2, और नीचे हो जाएगा 1 गुणे कड़ी में 2 यानी कड़ी में 2, बस यही मिलेगा। नीचे कभी भी कड़ी नहीं रखा जाता है, तो कड़ी में 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2 और 1 + √2, और नीचे हो जाएगा कितना, कड़ी में 2 से जब नीचे गुणा करेंगे तो कड़ी 2 पहले है, तो कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, तो हमारा रिजल्ट कितना मिल गया, √2 1 + √2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। √2 का चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन देगा, इस तरह से क्वेश्चन देगा, बस क्या करना है, हमें वैल्यू पुट अप करना है। इस पर कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं, उसको देख लेंगे, सॉल्व हो रहा है, बस देखकर हमें वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है। चलिए देखिए, तो कुछ क्वेश्चन है, बिल्कुल क्या करना है, यहाँ पर मान रखना है, cos 0 अंश का, sin 45 अंश का, sin 30 अंश का मान, sin 90 डिग्री का मान, मतलब हमें देख कर रखना है, देख कर रखते रखते हमें याद हो जाता है। तो क्वेश्चन देखेंगे, रखेंगे वैल्यू और सॉल्व करना है, केवल कैलकुलेशन से हमें बचना है, ध्यान देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत इजी वे में। उसके बाद आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है, बाकी सॉल्व कीजिएगा।